Welcome students in Subhash English School Mandsaur. Digital lecture class 8th lithosphere and landform part 1. Lithosphere means स्थल मंडल and landform means भूमि के प्रकार। स्थल मंडल और भूमि के प्रकार इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। In this chapter we study about what is lithosphere and the structure of the earth, what is rock, what are its type, what are main forms of lithosphere and what are internal forces which changes landforms. Now we see earth has three main spheres. First one is lithosphere, second one is hydrosphere and third one is atmosphere. About 29% of the earth is surrounded by lithosphere while 71% by hydrosphere. हमारी पृथ्वी का जो 29% भाग है वो लिथोस्फीयर यानी वहाँ पे भूमि है। लिथोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर को यहाँ पे कहते हैं जल मंडल और एटमॉस्फेयर को कहते हैं वायुमंडल। हमारी पृथ्वी का 29% भाग जो है वो लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है और 71% हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है जहाँ पे जल है, और बाकी ये दोनों स्फीयर जो है हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर ये सराउंडेड है, इनके चारों ओर जो है वो एटमॉस्फेयर है। हम यहाँ पे लिथोस्फीयर के बारे में देखेंगे कि लिथोस्फीयर में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लिथोस्फीयर की आउटर लेयर क्या होगी, इनर लेयर क्या होगी और मिडिल लेयर क्या होगी। हम देखते हैं लिथोस्फीयर मीन्स स्थल मंडल। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ वेयर पीपल लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जहाँ पे इंसान या कई जीव जंतु रहते हैं उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और इसको क्रस्ट बोला जाता है। लिथोस्फीयर को जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, और जो मिडिल लेयर होती है उसे हम मेंटल कहते हैं, और जो इनर मोस्ट रहेगी उसे हम कोर कहेंगे। क्रस्ट को हम सियाल भी कहते हैं जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम प्रेजेंट रहता है, और मेंटल जिसे हम सीमा भी कहते हैं जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है, और इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसे हम कोर कहते हैं, यानी कि निफे भी उसे कहा जाता है। निफे मीन्स निकिल और आयरन, इसमें अधिक मात्रा में निकिल और आयरन रहता है इनर मोस्ट लेयर में। इसे हम मेटल कोर भी कहते हैं क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में मेटल प्रेजेंट रहता है। अब हम आगे देखेंगे। Now we see the scientists and geologists have put their logic, imagination and views about structure of the earth. The scientists have divided the structure of earth into three parts. First one is crust, second is mantle and third one is core. यहाँ पे हम फिगर में आप देख रहे होंगे क्रस्ट, मेंटल और कोर हैं। इस क्रस्ट की जो डेप्थ है वो 10 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर होती है, और मेंटल की जो डेप्थ है ये 70 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर होती है, और कोर की डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर टू 6400 किलोमीटर होती है। अब यहाँ पे प्रेशर जो है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर यानी कि कोर पर सबसे ज़्यादा हाई होगा, मेंटल पे इससे कम होगा, सबसे कम जो प्रेशर होगा वो क्रस्ट पे होगा, आउटर मोस्ट लेयर पे। अब टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाते जाएंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। द टेम्परेचर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 32 मीटर्स। हर 32 मीटर्स पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करेगा, इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे बात होती है कि जो मेटल्स है वो कहाँ सॉलिड फॉर्म में रहेगी, कहाँ लिक्विड फॉर्म में रहेगी और कहाँ पे सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगी। तो कोर पर जो है वो प्रेशर सबसे ज़्यादा रहेगा, हाई रहेगा। तो कोर पे मेटल से वो हाई प्रेशर होने के रीज़न से यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में रहेगी। मेंटल में सेमी सॉलिड फॉर्म में मेटल्स प्रेजेंट रहेगी, और क्रस्ट में यानी कि यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मेटल्स रहेगी। अब जब वोल्केनो वगैरह होता है तो उस केस में जो मेटल्स है वो ऊपर की ओर आती है, और यहाँ पे वो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक हमको प्राप्त होती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। In this part of chapter lithosphere and landforms, you study about types of layer in the lithosphere and what is lithosphere,
क्रस्ट मेंटल एंड कोर, आपने क्रस्ट मेंटल और कोर के बारे में समझा, इसकी डेप्थ के बारे में देखा, और टेम्परेचर और प्रेशर किस प्रकार राइज करता है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ये भी आपने देखा। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में और इंटरनल फोर्सेस के बारे में, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।